हेलो एवरीवन, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन जीके जीएस क्लासेस में। 2024 के लिए केमिस्ट्री का तैयारी करना चाहते हैं तो आज केमिस्ट्री का जो है पहला वीडियो है जिसमें हम केमिस्ट्री से रिलेटेड कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन बताएंगे जो आपको जानना बहुत ज़रूरी है। अगर आप केमिस्ट्री को बेटर तरीका से पढ़ना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, तो सबसे पहले जो है आपको किन किन बातों को जानना चाहिए वो जानिए। सबसे पहली बात कि केमिस्ट्री का सिलेबस क्या होता है, कितने भाग में जो है उसके बुक होते हैं, कौन से प्रकाशन का हमें बुक लेना चाहिए, सिलेबस मेन पार्ट्स है। उसके बाद जो है एग्जाम में जो है कितने नंबर के पूछे जाते हैं, कितना कैसे एग्जाम होता है, उससे रिलेटेड आपके प्रश्न को सॉल्व करेंगे। तीसरा प्रश्न है कि अगर हम बुक खरीदते हैं केमिस्ट्री का तो कौन सा बुक खरीदें और बुक हमें खरीदना चाहिए कि नहीं खरीदना चाहिए, ठीक है। और चौथा नंबर है कि केमिस्ट्री के टीचर्स कैसे होने चाहिए, वो जो है कहाँ पे हम पढ़ें कि वो जो है हमें बेहतर पढ़ाएंगे। और पांचवा नंबर जो है मेरी स्ट्रेटजी है कि केमिस्ट्री को घर पे कितना घंटा सेल्फ स्टडी करना पड़ेगा कि केमिस्ट्री में जो है हम बेहतर अंक ला सकें। तो आइए इन्हीं टॉपिक्स पे जो है हम आपको समझाएंगे आपकी अपनी भाषा में। सबसे पहली बात, सिलेबस। केमिस्ट्री के सिलेबस को जो है आप भली भांति आप लोग जो हैं जानते होंगे, अगर नहीं जानते हैं तो हम आपको थोड़ा बताते हैं। रसायन विज्ञान, रसायन विज्ञान नाम सुनते ही सबसे पहले आपके मन में प्रश्न आना चाहिए कि सर ये रसायन विज्ञान यानी रसायन शास्त्र यानी केमिस्ट्री किसे कहते हैं। तब विज्ञान की वह शाखा जिसमें हम पदार्थों के बारे में अध्ययन करते हैं, पदार्थों के गुण, पदार्थों की संरचना, पदार्थों के बनावट और पदार्थ जब रासायनिक अभिक्रिया करता है तो क्या होता है, इसी के बारे में अध्ययन करते हैं, उसको जो है हम लोग रसायन शास्त्र कहते हैं। फिर से सुनिएगा आप, विज्ञान की वह शाखा जिसमें हम पदार्थों एवं उनके गुणों, संरचना एवं रासायनिक प्रतिक्रिया या अभिक्रिया के बाद क्या परिवर्तन होता है उसी के बारे में अध्ययन करते हैं, उसको हम लोग जो है रसायन शास्त्र, रसायन विज्ञान या केमिस्ट्री कहते हैं। आपको समझ में आया ना, सबसे बहुआ वाला सब्जेक्ट आप पढ़ रहे हैं रसायन शास्त्र, ठीक है। अब देखिए रसायन शास्त्र को जो है मेन 3 भागों में बांटा गया है, मुख्य रूप से 3 भागों में बांटा गया है जो आपको 12th के सिलेबस में जो है आपको पढ़ने हैं। पहला भौतिक रसायन जिसे हम फिजिकल केमिस्ट्री के नाम से भी जानते हैं। दूसरा है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री जिसे हिंदी में अकार्बनिक रसायन भी हम लोग कहते हैं। और तीसरा है कार्बनिक रसायन जिसे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के नाम से भी जो है हम लोग जानते हैं। फिजिकल केमिस्ट्री भौतिक रसायन, भौतिक मतलब भौ से भौतिक और भौ से भगवान, भगवान से रिलेटेड जो पदार्थ होते हैं जिसके बारे में हम लोग अध्ययन करते हैं, केमिस्ट्री के उस भाग को जो है फिजिकल केमिस्ट्री कहते हैं। इनऑर्गेनिक यानी कि कार्बन के छोड़ के बाकी तत्वों का अध्ययन जिस रसायन में हम लोग करेंगे उस रसायन को हम लोग कार्बनिक रसायन कहेंगे। और कार्बनिक रसायन यानी कार्बन से रिलेटेड जितने भी तत्व के बारे में अध्ययन करेंगे उसे हम लोग जो है कार्बनिक रसायन कहेंगे। अब इसमें जो है अब जो है रसायन विज्ञान यानी रसायन शास्त्र किसे कहते हैं हमने आपको समझाया। इसके 3 मेन पार्ट्स होते हैं जो आपको 12th में पढ़ने हैं, ये आप समझ गए। तो अब आप आगे समझेंगे नेक्स्ट प्रश्न कि इसका एग्जाम पैटर्न जो है सर वो क्या होता है। एग्जाम पैटर्न के बारे में अगर आप थोड़ा बताते तो वो मजा आता। देखिए अगर हम बातें करें एग्जाम पैटर्न के बारे में, ठीक है ना सर, तो हम सभी लोग जानते हैं अगर आप 12th की तैयारी कर रहे हैं तो इससे पहले आप 11th में होंगे तो आप जानते होंगे कि परीक्षाएं जो होती है बोर्ड की, बोर्ड जब परीक्षा लेता है तो उसमें जो है थ्योरी जो होता है, थ्योरी, अब कहेंगे इस थ्योरी का होता है सर, थ्योरी यानी लिखने वाला 70 नंबर के होता है। प्रैक्टिकल केमिस्ट्री का जो होता है ना प्रैक्टिकल, वो प्रैक्टिकल केमिस्ट्री का जो है 30 नंबर के होता है। अब देखिए ये थ्योरी जब 70 नंबर के, ये प्रैक्टिकल आपके स्कूल में ही होता है, ये आपको मालूम है कि नहीं। अब देखिए ये जो थ्योरी 70 नंबर के होता है
इसमें जो है 35 को ऑब्जेक्टिव बनाना होता है, अब 35 नंबर के जो है आपको सब्जेक्टिव बनाने हैं। 35 नंबर के ऑब्जेक्टिव और 35 नंबर के जो है सब्जेक्टिव बनाने हैं, ठीक है ना सर। अब देखिए यहाँ पर भी प्रश्न है, 35 वो ऑब्जेक्टिव बनाने के लिए आपको जो है 70 वो प्रश्न दिया जाता है। अभी तक हम लोग इस बार 2023 में एग्जाम दिए हैं, उनसे पूछिएगा तो 70 गो में से 35 को कौनो बनावेला था ऑब्जेक्टिव। यहाँ पर भी जो है सब्जेक्टिव ऑप्शन दिए रहते हैं कि निम्न में से दोनों में से कौनो एक को बनाइए, ऐसे प्रश्न रहता है, तो 35 नंबर के सब्जेक्टिव रहता है। अब हम लोग तैयारी जो है आपको 70 नंबर के करवाएंगे, ठीक है, काहे कि 30 नंबर के प्रैक्टिकल जो है आपको स्कूल में प्रैक्टिकल कॉपी बनाकर जमा करना पड़ता है और कुछ प्रश्न होते हैं जो आपके सर आपसे जो है पूछते हैं। अब देखिए नेक्स्ट प्रश्न जो है आपका क्या है कि बुक कौन सा खरीदें, ठीक है। जैसे मेरा पर्सनली जो है मानना है कि आपको बुक कौन सा खरीदना चाहिए, तो भारती भवन का जो है बुक आपको लेना चाहिए, ठीक है ना सर। ये भारती भवन का बुक हमने किस लिए कहा, हम यहाँ पे एनसीईआरटी भी कह सकते थे ना सर, क्योंकि एनसीईआरटी जो है आप लोग इसके बारे में जानते होंगे। एनसीईआरटी हमने इसलिए नहीं कहा क्योंकि एनसीईआरटी उन लोगों के लिए है जो कुछ केमिस्ट्री में पहले से जानते हैं, क्योंकि एनसीईआरटी के कुछ ऐसे शब्द हैं जो आप पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि कहाँ से आया है किताब में, वो आप कभी सुने ही नहीं होंगे। लेकिन वहीं जब आप भारती भवन के बुक खरीदते हैं केमिस्ट्री के, तो इसमें जो है आपको बउआ की तरह समझाया रहता है, एकदम आसान शब्दों में, और किसी भी चीज को जो है एक्सप्लेन किया हुआ रहता है, ठीक है। तो भारती भवन का बुक लीजिए। नेक्स्ट प्रश्न है कि टीचर्स जो है कैसे होने चाहिए हमारे सर। टीचर्स की हम बात करें तो बहुत सारे लोगों से आप सुने होंगे केमिस्ट्री जो है हार्ड सब्जेक्ट है। हम बात करते हैं कि केमिस्ट्री दुनिया के सबसे आसान सब्जेक्ट है और बउआ वाला सब्जेक्ट है। अब कहिए कैसे, सिर्फ टीचर पे ही डिपेंड करता है कि वो आपको समझाते कैसे हैं, पढ़ाते कैसे हैं। बुक मार्केट में अवेलेबल है सर, आप ले सकते हैं सभी प्रकाशन के बुक और वो अपने से भी पढ़ सकते हैं। मेन रोल जो निभाता है वो टीचर ही होता है कि उस टॉपिक को कैसे आपको समझाते हैं। तो केमिस्ट्री ऐसे टीचर से आप पढ़िए जो आपको बउआ की तरह जो है समझाएं कि नहीं ये ऐसे होता है वो ऐसे होता है, जिसको सुन के आपको मजा आ जाए। जिसे हमने के पढ़े जाते थे केमिस्ट्री तो हमरा लगता था बे मास्टर साहब ऐसा समझावलथिन कि समझे में नहीं आए। ऐसा टीचर से आप पढ़िए कि न जब केमिस्ट्री के आवे समय पढ़े के तो लगे नहीं आज मजा आएगा क्लास में, चलो केमिस्ट्री पढ़े। ऐसा टीचर आपके होने चाहिए, चाहे वो ऑफलाइन के हो चाहे वो ऑनलाइन के हो। हम नहीं कह रहे हैं कि आप मेरे से ही जो है केमिस्ट्री पढ़िए, ठीक है ना। लेकिन अगर आप हमसे अगर पढ़ने की इच्छा रखते हैं केमिस्ट्री, तो केमिस्ट्री जो है हम जो है यूट्यूब पे फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाते हैं, ये आपको भी जो है मालूम है। यूट्यूब पे क्लासेस होती हैं। इसका नोट्स जो है केमिस्ट्री के चैप्टर बाई ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव क्वेश्चन बैंक का जो है नोट्स अगर आपको लेना होता है तो आप प्ले स्टोर से जो है SGS क्लासेस जो है एक ऐप इंस्टॉल करेंगे, SGS क्लासेस, ठीक है। अभी SGS क्लासेस पे जो है मेरा फोटो लगा होगा। इस ऐप को जब आप इंस्टॉल करेंगे तो इसमें सबसे पहले आपको रजिस्टर करना है। रजिस्टर कीजिएगा, जिसमें मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, पासवर्ड ये सब आप खुद से बना के डालना होता है। उसके बाद 2024 टॉपर बैच केमिस्ट्री खुलेगा जिसका 101 रुपये प्राइस है, उसमें आपको नोट्स मिलेंगे। क्लासेस जो हैं यूट्यूब पे ही होंगे। अगर आप नोट्स खरीदने के लिए जो है सक्षम नहीं है, यूट्यूब पे क्लासेस कर सकते हैं, इसके लिए कोनो दिक्कत नहीं है, ठीक है ना सर। अब बात करते हैं मेन जो और एक टॉपिक है सेल्फ स्टडी। किसी भी सब्जेक्ट को पढ़िए, चाहे केमिस्ट्री हो, हिंदी हो, इंग्लिश हो, मैथ हो, फिजिक्स हो, हिस्ट्री ज्योग्राफी, कोनो चीज हो। अगर उस विषय में सिर्फ आप टीचर के ऊपर डिपेंडेंट रहते हैं कि 1 घंटा क्लास में जा रहे हैं, समझ में आ रहा है, टीचर आपको बढ़िया से समझा भी रहा है, लेकिन आप घरे नहीं पढ़ते हैं, आप उस सब्जेक्ट में बेहतर नहीं हो पाएंगे। कम से कम जो है 1 घंटा जो है आपको सब्जेक्ट पे देना होगा घरे। जो भी आप क्लास में पढ़े हैं उसको जो है आइए
और आप जो है अपने रिवीजन में लीजिए कि आज सर जो है बोर्ड पे क्या क्या पढ़ाए हैं, क्या क्या कॉपी में नोट करवाए हैं, उसको एक बार रिवाइज कीजिए, आप कभी भी नहीं भूलेंगे। ये जो है मेरा स्ट्रेटजी है कि केमिस्ट्री को कैसे पढ़ना है, ठीक है ना सर। बाकी आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किससे पढ़ते हैं, कैसे पढ़ते हैं, ये आप पे निर्भर करता है। मेरे को जितना लगा बताने आपको जो है हम बता दिए हैं। और अगर आप इंटरेस्टेड हैं प्ले स्टोर पे जाइएगा, 1 तारीख से जो है बैचेस स्टार्ट होगी, आप जो है खरीद सकते हैं, ठीक है। वीडियो देखे हैं, अच्छा लगा है तो इसे शेयर कीजिए, वीडियो देखें उसके लिए धन्यवाद।